सौविसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुदकेबिलीभणिदं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। 415 कुल इसमें गाथाएं हैं। भाषा प्राकृत है, आध्यात्मिक शैली है, सर्व विशुद्ध अधिकार चल रहा है। कल अपन ने गाथा नंबर 373 गाथा देखी थी, जिसमें कहा गया था कि अज्ञानी जो जीव होता है वो दूसरों के अनुसार परिणमन करता है, और ज्ञानी जो जीव होता है स्वयं के अनुसार परिणमन करता है। मतलब अज्ञानी वह है जिसका कंट्रोल दूसरे के पास हो, और ज्ञानी वह है जिसका कंट्रोल स्वयं के पास है। कल उदाहरण दिया था कि जैसे कोई निंदा करता है या स्तुति करता है, तो अज्ञानी व्यक्ति क्या होता है कि निंदा और किसी की स्तुति या प्रशंसा में के प्रभाव में बह जाता है। निंदा करता है तो वह दुखी होने लग जाता है, और कोई प्रशंसा करता है, स्तुति करता है तो वह सुखी होने लग जाता है। तो बोले क्या है ये? रूसदी तूसदी, रूसता है और तुष्ट होता है, गुस्सा हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है। पर ये कह रहे हैं कि ये अवस्था जो है, ये जो अवस्था है वो ज्ञानी की नहीं है। ज्ञानी की सारा संसार प्रशंसा करे। सौधर्मेंद्र आते हैं और ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं, 1008 नामों से उनकी गुणों की स्तुति करते हैं, तब भी उनमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है ना? और उसी मुनि अवस्था आदि में कोई घोर उपसर्ग करता है या अपशब्द आदि भी कहते हैं, बोलते हैं, तब भी वह किसी प्रकार का कोई अपने मन में ख्याल नहीं लाते हैं। यदि पाप कर्म का कम उदय है तो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं, और पाप कर्म का ज़्यादा ही उदय है तो लोग जो है सामने, हमने देखा है कि लोग पीठ पीछे बहुत बातें करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। ठीक है ना? लेकिन वही जब सामने आकर के बैठ जाते हैं तो उनकी बोलती बंद हो जाती है, और उनसे कहो भाई आजकल बहुत कह रहे हो। नहीं नहीं, हमने कहाँ कहा, मैं तुम्हारे बारे में कहाँ कह सकता हूँ, हमारी कहाँ इतनी हिम्मत है तुम्हारे बारे में कुछ कहें। तो ये क्या है कि इतना तीव्र उदय नहीं है कि जो सामने ही आके कि बोले। बात ये चल रही है, कोई पीठ पीछे बोले और चाहे वो फ्रंट में सामने बोले, ज्ञानी जो है किसी की अज्ञानता पर रोष नहीं करता है। देखो दो चीज़ हैं, एक तो स्वयं अज्ञानी नहीं बनता है कि रोष करे, दूसरा दूसरे जो अज्ञानी हैं उन पर भी रोष नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यदि वो इस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं तो उनका इसमें दोष नहीं है, उनका दोष उनकी अज्ञानता है। अब कमठ उपसर्ग कर रहे हैं तो पार्श्व मुनि उन पर रोष क्यों करें? क्योंकि कमठ की अज्ञानता है, और अज्ञानता हमेशा क्षम्य होती है। छोटा बालक कुछ कर दे तो क्या होता है, उसका क्षम्य होती है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ना समझ है इसलिए इसको क्षमा कर दो। ठीक है, ऐसे ही उसे भी क्षमा करना चाहिए, क्षमा का भाव रखना चाहिए जो हमारे लिए निंदा आदि करते हों। ठीक है ना? और
चलो ठीक है महाराज जी, जो निंदा कर रहा हो उसको तो क्षमा कर दें, लेकिन जो हमारी प्रशंसा कर रहा हो उसके लिए क्या करें? उसके लिए तो शाबाशी देना चाहिए ना। तो नहीं, वो स्तुति कर रहा है तो भी उसको क्षमा करो, ठीक है? निंदा करे तो और प्रशंसा करे तो, दोनों में ही हमें साम्य भाव रखना है। और साम्य भाव तब आएगा जब आपके अंदर क्षमा का गुण होगा, ठीक है? दृष्टि है, दृष्टि में जब तक साम्यता नहीं आएगी, समानता नहीं आएगी, तब तक हम ज्ञानी नहीं बन पाएंगे। और दृष्टि में समानता तभी आएगी जब वस्तु स्वरूप का सही तरह से ज्ञान होगा, ठीक है ना? जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उस रूप हम श्रद्धान करते हैं तो फिर हमारे अंदर समता भाव आता है। हम विपरीत रूप से श्रद्धान करते हैं, इसलिए समता नहीं आती, ठीक है? तो यहाँ पर कल एक गाथा कही थी। अब ये हम कैसे समता रखें? आपने तो कह दिया, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे तो भाई ये पुद्गल की परिणति है, शब्द की परिणति है, पुद्गल परिणति है, तो इसमें क्यों रुष्ट तुष्ट होता है, ऐसा कहा था। अब आज उसका समाधान भी कर रहे हैं कि कैसे तुम अपने आप को व्यवस्थित करो। 374 नंबर की गाथा है। पुग्गल दव्वम सद्दत् परिणदम तस्य जदि गुणो अण्णो तमहाना तुमं भणिदो किंचीवी किम रुसदी अबुद्धो। शब्दत्व में परिणामित पुद्गल द्रव्य का गुण अन्न है, इसीलिए तुमसे ना कहा तुस रुष्ट होते अबुध क्यों। सद्दत्त परिणमति, शब्द रूप परिणमित, पुद्गल दब्बम पुद्गल द्रव, और तस्य यदि गुणो अन्नो, और उसके गुण यदि अन्य तुझसे भिन्न हैं, तमहा ना तुमम भड़िदो किंचवी, तो तू तुझसे तो कुछ भी नहीं कहा गया। किम रूसदी अबुद्धो, अज्ञानी तू रोष क्यों करता है। देखो, जो शब्द है वो एक पुद्गल की पर्याय है। 10 प्रकार की पुद्गल की पर्याय पढ़ी है ना आपने, द्रव्य संग्रह में भी आता है, तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में भी आता है, तो उसमें एक शब्द भी आता है। वह शब्द जो है वर्गणा है, भाषा वर्गणा। वो भाषा वर्गणा जो है वो चेतन नहीं है, वो अचेतन है, जो पुद्गल है। और वह पुद्गल कह रहे हैं कि वह द्रव्य और उसके गुण वो तुझसे भिन्न है। तुझसे भिन्न क्यों है? क्योंकि तेरा द्रव्य चेतन है और तेरे गुण भी कैसे हैं? चेतन हैं। और वो द्रव्य और उसके गुण कैसे हैं? अचेतन हैं। तो अचेतन ने चेतन को क्या कहा? अचेतन ने चेतन को क्या कहा? क्या वो कुछ कह सकता है क्या? वो ज्ञान शून्य है, ध्यान शून्य है। जो ज्ञान ध्यान शून्य है वो अचेतन चेतन को क्या कहेगा? कुछ भी नहीं कह सकता है। शब्द एक ध्वनि है, ध्वनि है। तुम उन ध्वनियों के अभिप्राय को समझ करके अपने में परिवर्तन करते रहते हो। ध्वनियों के अलग अलग प्रकार के अभिप्राय होते हैं, ठीक है ना। अब मंदिर में घंटा बज रहा है तो वो ध्वनि क्या बता रही है? मंदिर में अभिषेक हो रहा है। और फायर किया जाए ध्वनि तो कहीं आग लगी हुई है। एम्बुलेंस की ध्वनि आ जाए तो कोई बीमार है। सायरन बज जाए तो कोई खतरा है। तो ये जो है ध्वनि अपना अपना अभिप्राय
देती नहीं है, हम उसका अभिप्राय समझते हैं कि ये ध्वनि बजे तो ये होगा, ये ध्वनि बजे तो ये होगा। ऐसे ही शब्द ने हमें कुछ कहा नहीं, शब्द ने हमें कुछ बोला नहीं, पर उस शब्द के माध्यम से हम सामने वाले के अभिप्राय समझ लेते हैं। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप सच में बहुत अच्छे हो, आप बहुत ही अच्छे हो। तो क्या हुआ? शब्द एक ही बार निकल रहा, एक ही शब्द है, सेंटेंस, पर उसको बोलने का जो लहजा है, उसका जो तरीका है, वो अलग अलग है। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, उदक चंदन, उदक चंदन तांदुल। अब क्या है डॉक्टर साहब जी? मंत्र वही है, पद वही है, पर उसकी जो लयबद्धता है, उसका बोलने का जो टोन है, जो तरीका है, उसकी जो लेस्या है, उसमें फ़र्क है। आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो आपकी लेस्या है ना, वो क्या है? वो जिससे कसाय और काया दोनों रंग जाएं, कसाय से काया रंग जाए, वो लेस्या है। लेस्या क्या है? कसाय से काया रंग जाए, उसका नाम क्या है? लेस्या है। तो कसाय काया से रंग रही है, तो कसाय कसाय से थोड़ी दिखेगी, चेतना थोड़ी दिखेगी। कसाय तो रूप बदल के आ रही काया में, कसाय तो रूप बदल के आ रही शब्द में, ठीक है? तो उससे आपको पता चलेगा सामने वाले का व्यवहार, सामने वाले का नमस्कार नमस्कार, ऐसे कितना झुकते जाता है वो उसका। अब कोई आपको बोल रहा है जय जिनेन, ठीक है, मुंडी मटका दी, जय जिनेन। भाई देखो तो, चेहरा तो मिलाओ, हाथ तो उठाओ। वो सामने वाला इतने भावों से बोल रहा है और आप ठीक है, मतलब अहंकार आपको हाथ नहीं जोड़ने दे रहा है। इसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत अहंकार है। ये अहंकार दिखा रहा है कि छोटा बालक आपसे जय जिनेन्द्र कर रहा है और आप अंकल जय जिनेन्द्र, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, बढ़िया। मतलब इतना अहंकार बोल रहा है कि तुम उसे अच्छा बच्चा तो कह रहे हो फॉर्मेलिटी करने के लिए, लेकिन तुम्हारा ये मन नहीं कर रहा है कि जय जिनेन्द्र। वो उसको भी बड़ा उत्साह प्रकट होता अभिवादन करने का। आज वो हाथ जोड़ के जय जिनेन्द्र कर रहा है, कल वो तुम्हारे चरणों में मस्तक लगा के जय जिनेन्द्र करता तुम्हारे इस अभिवादन से, ठीक है? तो आपके शब्द और आपके शरीर की प्रतिक्रियाएं, वो सब आपके अंदर के भावों का अभिप्राय बताता है, आपकी कषाय की डिग्री बताती है कि आपकी किस डिग्री में आप जो है कषाय आपकी चल रही है। अनंतानुबंधी वाली चल रही है, अनंतानुबंधी में भी असंख्यात प्रकार की कौन कौन सी वो चल रही है। अप्रत्याख्यान की चल रही है, अप्रत्याख्यान में भी असंख्यात प्रकार की, इसी प्रकार प्रत्याख्यान संतुलन। आपकी वो डिग्री बता रही है कि आप किस डिग्री में हो, ठीक है? ये आपका अभिप्राय। तो जो काया कसाय से रंग जाती है, वो आपके अंदर की क्वालिटी बताती है। आपके मन में जो भी ख्याल आया, इच्छा हुई, तो आपका शरीर की भाव वंगना सब आपका स्टार्ट हो जाता है ना, वो रंगना हो जाता है। लेशा मन वचन काय का कसायों से रंजित हो जाना, अनुरंजित हो जाना, उसका नाम लेश्या है। और जितनी कसाय फिल्टर होती जाएगी, उतने आप सौम्य होते जाओगे बाहर से। जिसकी शुक्ल लेश्या हो गई है, शुक्ल लेश्या मतलब
मतलब उसके पुण्य प्रमाण जीवन भोगने वाला जो व्यक्ति हो गया है, इच्छा प्रमाण नहीं। कौन सा प्रमाण? इच्छा प्रमाण वाला तो कृष्ण निश्चय वाला है, जो अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए सारे बुरे काम करेगा। और पुण्य प्रमाण फल भोगने वाला जो है वो शुक्ल निश्चय वाला भद्र प्रणामी हो जाएगा। जो पुण्य में आया उसे स्वीकार किया, अपना कोई, जैसे मुनिराज हाथ में आहार क्यों लेते हैं? पुण्य प्रमाण फल भोगने के लिए। भाई मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं हाथ ऐसा कर दिया है, अब तुम जो है मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा करना इच्छा प्रमाण हो जाएगा, ऐसा करना इच्छा प्रमाण हो जाएगा। हाँ अब तुम लाओ, तुम लाओ, ये मेरी इच्छा हो रही है। ये अभी परिणामों में शुक्ल निश्चय नहीं आई है, पीत चल रही होगी, पद्म चल रही होगी, पर शुक्ल निश्चय नहीं आई। शुक्ल निश्चय तो बिल्कुल पुण्य प्रमाण है, अपना कुछ नहीं। महाराज जी आए, आपने यहाँ बैठा दिया, हमारे बैठे हुए हैं, मैं 1 घंटा हो गया यहाँ बैठे हुए, कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कैसे समाज के लोग हैं? भैया ये नहीं, पुण्य प्रमाण। आपका पुण्य नहीं था, आपको यहीं बैठना था बस, हमारी कोई इच्छा नहीं है। महाराज जी ऊपर चलो, चलो ऊपर चलो। तो क्या हुआ? महाराज जी आहार का टाइम हो, चलो तो आहार चलो। दिमाग खराब कर दिया यहाँ के लोगों ने, 10 बजा दिया, 11 बजा दिया, भूखे मारेंगे, आहार का टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं है। ये क्या हो गया है? भाई आपकी इच्छा हो गई, आप नीचे डाउन में चले गए, आपकी लिस्या, आपके अंदर के जो आत्मा की जो कषाय है वो काया से, वचन से, मन से, तीनों से दिख रही है। ठीक है ना? मतलब ये आपकी कसाय को बताने के लिए आप यंत्र समझ लो, मनोवचन काय, जो डिग्री बता रही है आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके चेहरे के इंप्रेशन दिखाई दे रहे हैं, उससे पता चल रहा है। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा ये सब दिख रहा है। एक क्षण में आप तुष्ट हो जाते हो, एक क्षण में रुष्ट हो जाते हो। ये अंदर की कसाय ज्वाला शांत होती है तो रुक जाते हो, अंदर से भड़कते हो, ज्वालामुखी भड़कता है तो आप बिल्कुल कैसे हो जाते हो? जब कार्यक्रम प्रोग्राम होते हैं हम सबके चेहरे देखते हैं, सबके इम्प्रेशन देखते हैं, क्योंकि वहाँ से तो हम अकेले हैं देखने वाले ना। आचार्य जी बोलते थे बेटा बच के रहना। बोले क्यों? तुम्हें 1000 आँख देख रही है और तुम सब अकेले देख रहे हो, तो 1000 आँखें तुम्हें देख रही हैं, इसलिए बच के रहना। तुम क्या क्या कर रहे हो? ठीक है ना? तो हम देखते हैं, चेहरे देखते हैं, लोग क्या क्या तलाश रहे हैं वहाँ पर, उस तलाश को देखते हैं कि लोग अंदर से कितने बेचैन हो रहे हैं, आकुल व्याकुल हो रहे हैं। एक झलक महाराज जी मुझे देख लें ऐसा विचार नहीं है, एक झलक देख करके मेरे को प्रशंसा कर दें, या मेरे को स्थान दे दें, या मेरे को जगह दे दें, या मेरे बारे में कुछ कह दें, या मेरे बारे में कुछ बोल दें, वो व्यक्ति की जो चाह है। और गजब तो तब होता है कि जब व्यक्ति 10 बार चक्कर लगा लेता है सामने से, कि एक बार तो नज़र पड़ेगी पड़ेगी। ये तुम्हारी कसाय की प्रवृत्ति तुम्हारी चलने फिरने से दिख रही है मुझे, और नज़रअंदाज करने का यही कारण होता है कि मैं तुम्हारे कहीं मान की पुष्टि न कर दूं। थोड़ा तो घूम लो जितना घूमना है, तो देख लो जितना देखना है, हम तुझे देखते हुए भी नहीं देख रहे, क्योंकि यदि मैंने थोड़ा भी कर दिया तो तुम्हारी कसाई की उस समय पुष्टि हो जाएगी और मैं पुष्टिकरण करने वाला हो जाऊंगा, और आगे के लिए तुम्हारा ये सिस्टम बन जाएगा कि मुझे ऐसी कसाई की पुष्टि करानी है। इसलिए वीतरागी बने रहो, ना देखते हुए भी नहीं देखो। महाराज मैं फिर बोलता हूँ, डॉक्टर साहब आप कल प्रवचन में आए नहीं थे?
महाराज सामने तो बैठे थे, मुझे पता तुम आए थे। जिससे ये कन्फर्म हो जाए कि भाई और तुम्हें डाउन करने के लिए, हाँ भाई ये सब हैं, हम ही अकेले नहीं हैं, शांति से बैठना है, सुनना है। डॉक्टर साहब ठीक है। तो पुण्य प्रमाण फल भोगो, इच्छा प्रमाण भोगोगे। आप सोचोगे मुझे संसार में प्रशंसा मिले, आप अज्ञानी बनोगे। ठीक है ना भाई, जब प्रशंसा होगी तो निंदा भी लोग करेंगे, क्योंकि ये रूल्स है। आप जितने फेमस होगे उतने आपके दुश्मन होंगे। क्या होंगे? आप जितने फेमस होते जाओगे उतने ही आपके क्या होंगे? दुश्मन जरूर होंगे। तो आप क्या इसके लिए भी राजी हो क्या? क्या इसमें भी साम भाव होने के लिए राजी हैं क्या? तीर्थंकर कितने प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन तीर्थंकर के काल में भी उनके साक्षात सामने लोग खड़े होकर के समोषण के बाहर, कहाँ भाग रहे हो पागलों की तरह, वो मायाचारी है, मैं असली हूँ ज्ञानी, मेरे पास आओ। लिखा है ऐसा इतिहास में। सब लोग लाइन से खड़े हुए हैं, मैं बताऊंगा धर्म, मेरे पास आओ। वो क्या है? कुछ नहीं है, छल कपटिया है, ऐसे बोलते थे। उनके नाम भी आए हुए, नाम क्या बताऊं तुम्हें। ठीक है, तो वो भी होगा, लेकिन उन सब में तुम्हारी वीतराग दृष्टि चाहिए। ये सर्व विशुद्ध अधिकार इसी का बता रहा है, तुम्हें कैसे अपने आप को विशुद्ध करना है। और विशुद्ध तभी कर पाओगे जो जिसका परिणति है उसकी परिणति उसी पर डालो, अपने पर मत डालो। उसका परिणमन तू अपने में मत ले, और अपना जो परिणमन है दूसरे में मत डाल, अपने तक सीमित रख। महाराज उनके शब्द मुझे चुभ जाते हैं। तो शब्द कैसे चुभते हैं बताओ तो जरा, क्या चुभते हैं शब्द? शब्द कभी नहीं चुभते हैं। शब्द का काम था ध्वनि, सारे गामा पाधानी, जो शब्द ध्वनि निकली है वो ध्वनि तुम्हारे कानों तक टकराई और कानों ने मैसेज तुम्हें आत्मा तक पहुंचाया, बस इतना काम था। अब जो तुम्हें चुभ रहा है वो शब्द नहीं चुभ रहे हैं, उस शब्द को सुनकर के जो तुम अपना अभिप्राय बना रहे हो। अब जो तुम कसाय का जो काम कर रहे हो, अपने अंदर घोल रहे हो, उसको शब्द नहीं घोल रहे हो, अपने को ही कसायों से घोल रहे हो, कस रहे हो। जैसे क्या बोलते हैं, कसाय का नाम है ना, क्या नाम है कसाय की परिभाषा क्या नहीं है? जो आत्मा को कसे उसका नाम कसाय। बताओ कसे कर समझ में आता है? आज घर जाके बोलना, बेटा मुझे रस्सी से एक बार कस दे पूरा शरीर, ऐसे होके उठ जाना, बैठना और पूरा अच्छी तरह से बंधवा लेना। अब बोलना 2-4 घंटे छोड़ देना, अच्छी तरह से बंधवा लेना आज, और अनुभव करना कसने का अर्थ क्या होता है। जब शरीर संबंधी आत्मा को इतनी पीड़ा हो रही है कसने में, तो जब वो अपनी आत्मा को कसता होगा तो कितनी पीड़ा होती होगी। सुनो, प्रशंसा सुनना भी अपनी आत्मा को कसना है। प्रशंसा सुनने के भाव रखना ये भी अपनी आत्मा को कसना है। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारी मान पुष्ट होता है। और क्रोध करना, वो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध होता है, तो वो तुम्हारी क्रोध कसाय से कसना है। लोभ और मान राग कहलाता है, लोभ और माया जो है वो राग कहलाता है, क्रोध और मान द्वेष कहलाता है। तो ये राग और द्वेष, अभी रेणु जी कह रही थी कि सारे ग्रंथ पढ़ो, सारी बात घूम फिर के एक ही तो आती है, भेद विज्ञान करो।
मैं कौन हूँ इसको जानो। बिल्कुल सही बात है। तीर्थंकरों की वाणी से भव्य जीवों के कल्याण के लिए होती है, बैठ कर के टाइम पास करने के लिए नहीं होती है। वो जो कुछ भी सुना रहे हैं घूम फिर करके तुम्हारी हमारी आत्मा को टारगेट करके होता है। ऐसे कैसे हो सकता है महाराज जी? वो 3 लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें आत्मा फात्मा कहाँ पर है? अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, वो तो ये संसार पढ़ा रहे हैं। अरे संसार के दर्शन करा रहे हैं। ये है संसार। और बेटा इस संसार में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां तूने जन्म मरण नहीं किया। अब इस संसार में तेरा कोई शाश्वत स्थान है तो ये है, जहां तू सदा सदा के लिए कर्म से, काया से और काम से मुक्त हो सकता है। अच्छा, तो फिर ठीक है। आपको पता है कि धर्म ध्यान के एक भेद होता है संस्थान विचय। संस्थान मतलब आकृति, आकार, आकृति। विचय मतलब ध्यान, विचार। तो आकार का विचार करना, कौन से आकार का? तो 3 लोग का आकार ले लो, सिंबल देखते रहो, हो गया काम क्या? महाराज आपने कहा था आकार देखते रहो, तो वही देख रहा है कल से। धर्म ध्यान चल रहा है हमारा, है? घर में बैठे मंदिर क्यों नहीं जा रहे? भाई मैं धर्म ध्यान कर रहा हूँ। बोले क्या? मैंने अपने कमरे सामने 3 लोग नक्शा लगा रखा है, उसी को देखता रहता हूँ। एक लगा लिया सिंबल, मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि महावीर ने कहा है ध्यान से नजरा होती है। तो मैं ये आकार है उसी को देखता रहता हूँ, डिजाइन देखता रहता हूँ, क्या डिजाइन है, बढ़िया, अच्छी, खराब क्या है। अरे वो नहीं बोल रहे डिजाइन देखने के लिए। 3 लोग का जो बिल्कुल आकार है, अधो मधो लोग, उनमें जीव संसार में भ्रमण कर रहे हैं, उनका चिंतन करो और उससे तुम्हें वैराग्य पैदा हो।